हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9th केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और यहाँ पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इन टर्म्स को समझने में गलती कर दी तो आप अपने आगे के लिए दिक्कत कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, केमिस्ट्री जो है ये आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट होता है और इसे आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना चाहिए। तो देखिए, इस चैप्टर में है तो बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमें इन चीज़ों को तो समझ लेना है कि एक एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं और कंपाउंड का क्या मीनिंग होता है। ये सब चीज़ें हमें समझ लेनी, इससे हमारी केमिस्ट्री मजबूत हो जाएगी। आप जहाँ कहीं से भी पढ़ाई करें वहाँ आपको फ़ायदा होगा, चाहे आप हमारे चैनल से पढ़ाई करें या फिर कहीं और से। तो मैं चाहता हूँ कि फ़ायदा आपका हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि एटम क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता है कि जैसे हमारी बॉडी में सेल होता है, सेल सबसे छोटी यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की या फिर लाइफ की, ठीक है। उसी तरीके से जो मैटर है, मैटर के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि मैटर जो होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो कुछ ना कुछ स्पेस, दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड इट हैव मास, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसके पास स्पेस और मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे मैटर बना हुआ है उसे क्या बोला जाता है, एटम। सबसे सिंपल भाषा में, आसान भाषा में अगर एटम को डिफाइन करना है तो आपको बोलना है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये मार्कर है तो मैं कहूँगा कि बहुत सारे एटम्स से मिलके बना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ। जो सुई होती है, निडल जो होती है, उसकी जो टिप होती है, उसकी टिप पर लगभग 1000 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। उसकी टिप बहुत छोटी होती है, देखिए वहाँ पर भी 1000 एटम प्रेजेंट है। तो एटम अपने आप में बहुत छोटा है। तो ये क्या है, सबसे छोटी यूनिट भी है किसकी, मैटर की। यहाँ तक समझ में आया। और एटम कई तरह के होते हैं बच्चों। देखिए, जैसे कि आपने कार्बन का नाम सुना होगा, कार्बन है ना, कार्बन का एटम होता है। उसके अलावा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटम होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या सुना है, नाइट्रोजन, सबने सुना है अभी तक, है ना, नाइट्रोजन। और बताओ क्या सुना है। इसके अलावा क्या होता है बच्चों, फास्फोरस आपने सुना है ना, फास्फोरस, सोडियम, है ना, सोडियम। इसके अलावा हाइड्रोजन। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके बच्चों, ये मैंने गलत कर दिया, ये सभी एग्जाम्पल है किसके, हाइड्रोजन। ये सभी एग्जाम्पल है बच्चों किसके, ये सभी एग्जाम्पल हैं एटम्स के। मतलब बहुत एटम्स होते हैं, बहुत तरह के एटम्स होते हैं। कार्बन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, ऑक्सीजन को कैपिटल ओ से, नाइट्रोजन को कैपिटल एन से, फास्फोरस को हम करते हैं पी से, सोडियम को करते हैं एन ए से, हाइड्रोजन करते हैं कैपिटल एच से। तो इस तरीके से इन्हें डिनोट भी किया जाता है, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है ना। आपने अभी तक देखा होगा, कार्बन की जगह हम सी लिख देते हैं, ऑक्सीजन की जगह हम ओ लिख देते हैं, नाइट्रोजन की जगह एन लिख देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, जैसे कॉपर का हम क्या लिखते हैं बच्चे, Cu लिखते हैं। क्या लिखते हैं, Cu। आयरन का हम क्या लिखते हैं, Fe लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, Fe। गोल्ड का हम लिखते हैं बच्चों Au। क्या लिखते हैं, Au। और इसके अलावा जो सिल्वर होता है उसको लिखते हैं हम Ag, ठीक है। मर्क्यूरी हम लिखते हैं Hg। तो ये आपको ना पता होना चाहिए कि हम इन्हें इस तरीके से लिखते हैं। ये मतलब क्या, एटम्स हैं, ठीक है। अब ये एटम समझ में आया, एटम क्या है, मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या है, एटम है। अब एक एटम की हम थोड़ी सी उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक थोड़ा सा मॉडल देख लेते हैं इसका। अगर आपसे कोई पूछे कि एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो अगर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर आपकी क्लास 9th के हिसाब से एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों, ध्यान से देखो। जैसे हमने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना, उसी तरीके से एटम में भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, मान लो मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ हाइड्रोजन का एटम। क्या बना रहा हूँ, हाइड्रोजन का एटम बना रहा हूँ। या फिर मान लो यहाँ पर हम बना रहे हैं कार्बन का एटम। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर बच्चों सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस होगा। इसके अराउंड होगी इसकी ऑर्बिट। क्या होगी, ऑर्बिट। फिर होगी एक और ऑर्बिट। ये स्ट्रक्चर है कुछ एटम का, ठीक है। बीच में क्या है यहाँ पर बच्चों, बीच में है बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, न्यूक्लियस के बगल में जो ये ऑर्बिट है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है। तो ये क्या है, देखिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, इसको देख के घबराना नहीं है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एटम किस तरीके का होता है। एटम में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इस न्यूक्लियस में क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, आज से याद रख लो। एक होता है प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन। एक होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। बच्चों देखो, मुझे पता है ये चीज़ आपको लग रहा होगा सर पता नहीं कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, हमारे काम आएगी नहीं आएगी, ये आपके बहुत काम आएगी। ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन मीन्स न्यूट्रल चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि एटम के अंदर का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है, न्यूक्लियस में है, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है। क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, यानी कि नेगेटिव वाला जो इसका पार्ट है, नेगेटिव वाले जो इसके अंदर छोटी छोटी से आप बोल सकते हो कि इसका जो नेगेटिव वाले पार्ट्स हैं इसके अंदर जो बिल्कुल बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, मतलब छोटा छोटा उसका पार्ट है। जैसे सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसी तरीके से इस एटम के अंदर भी बहुत सारे पार्ट है। सबसे हैवी पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियस है। क्यों हैवी है, क्योंकि इसके पास क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। और जो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स ये बहुत हल्के होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। सबसे हल्का अगर हम बात करें कि एटम में क्या है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, और जिसके अराउंड ये घूम रहे हैं वो किसके अराउंड घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। मतलब जैसे हमारे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं ना, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों ये न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये कार्बन के एटम का स्ट्रक्चर था। अभी आप सीखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, वो आपके टीचर और हम आपको बताएंगे। बस अभी आपको ये समझना है कि ये एटम होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और न्यूट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन तो कैसे होगा, न्यूट्रल होगा ना, गलती से मैंने नेगेटिव बोल दिया, तो न्यूट्रॉन कैसा होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। थोड़ा सा रात बहुत ज़्यादा हो रही है, 12 बजे के बाद वीडियो बन रही है। तो एटम समझ में आया क्या होता है, एटम का मैंने आपको बता दिया। अब देखिए होता क्या है, उसके बाद आती है टर्म एलिमेंट की। अब ये एलिमेंट क्या चीज़ है सर, हमें समझ नहीं आता कि एटम क्या है, एलिमेंट क्या है। एटम सबसे छोटी यूनिट है मैटर की। मान लीजिए एक सब्सटेंस है, एलिमेंट क्या है समझिए, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ एक ही तरीके के एटम से बना है। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, अगर ये सिर्फ कार्बन से बना हुआ होता पूरा का पूरा मार्कर, तो मैं कहता कि ये कार्बन का एलिमेंट है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, अगर ये पूरे का पूरा मार्कर हाइड्रोजन से बना हुआ होता, तो मैं कहता ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एक ही तरह के एटम किसी एक सब्सटेंस को बनाते हैं, तो हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं उसका एलिमेंट। मतलब उस सब्सटेंस का क्या नाम हो जाएगा, एलिमेंट। उस एलिमेंट में आप जहाँ से भी कोई पार्ट उठाओगे तो वो उसका ही एटम देगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर कार्बन का एलिमेंट है, ये मैंने कार्बन का एक एलिमेंट बना दिया। एलिमेंट क्या होता है बच्चों, एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके पास क्या होता है, एक ही तरीके के एटम होते हैं। यानी कि इस एलिमेंट में सारे के सारे हर जगह, यहाँ पर हर जगह पूरा ये एलिमेंट किससे बना है बच्चों, कार्बन से बना है। अगर मैं इस एलिमेंट का ये वाला पार्ट काटता हूँ या ये वाला पार्ट निकालता हूँ या ये वाला, कहीं से भी इसका छोटा से छोटा पार्ट भी निकालता हूँ, तो वो हमें क्या देगा, हमेशा कार्बन देगा। कार्बन क्यों दे रहा है, क्योंकि ये सिर्फ कार्बन से ही मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे एलिमेंट। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल अरेंजमेंट है सभी एलिमेंट्स का, जितने भी एलिमेंट्स अभी तक प्रेजेंट है, जितने भी एलिमेंट्स अभी तक खोजे गए हैं, उन सभी को अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें टोटल हमारे पास एलिमेंट कितने हैं बच्चों, 118 है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्या है हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। 118 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, जिनमें से एलिमेंट नंबर 1 से लेकर एलिमेंट नंबर 94 तक बच्चों, एलिमेंट नंबर 1 से लेकर एलिमेंट नंबर 94 तक क्या है, सब नेचुरली ऑकरिंग है। कैसे, नेचुरल है, नेचुरल हैं। और बाकी जो 95 से 118 तक हैं वो कैसे हैं बच्चों, सिंथेटिक है, यानी उन्हें लैब में बनाया गया है, उन्हें लैब में बनाया गया है, लैब मेड, ठीक है, लैब मेड या फिर ह्यूमन मेड या फिर सिंथेटिक। नेचुरल कितने हैं, 1 से लेकर 94 तक। बाकी जो 95 से 118 या 118 तक हैं वो कैसे, लैब में बनाए गए हैं। और नेचुरली सबसे ज़्यादा हैवी जो है वो कौन सा, यूरेनियम है। कौन सा, यूरेनियम सबसे हैवी है नेचुरल में, सबसे हैवी। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैवी कौन सा है, ऑर्गेनेसन, ठीक है, इसको लिखते हैं OG, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हैवी है। मतलब कि देखिए यूरेनियम सबसे हैवी था पहले, नेचुरली जितने पाए जाते थे, लेकिन यूरेनियम से भी ज़्यादा हैवी, क्योंकि हमने यहाँ पर 95 से लेकर 118 तक साइंटिस्ट ने नए एलिमेंट्स बना दिए हैं। तो उसमें एक OG नाम का एलिमेंट उन्होंने बनाया था, ये 2002 में बनाया था इन्होंने, तो ये सबसे ज़्यादा हैवी है। तो अगर आपसे पूछता है कि नेचुरली सबसे ज़्यादा हैवी कौन सा है, तो यूरेनियम। और ओवरऑल सबसे ज़्यादा हैवी कौन सा है बच्चों, OG है, ठीक है। इसका यहाँ पे नाम आपको आ रहा होगा, इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लेना। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, मोस्ट अब्यूंडेंट इन द यूनिवर्स, मोस्ट अब्यूंडेंट
अब्यूंडेंट यानी कि बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला, अब्यूंडेंट यूनिवर्स में, ठीक है। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कौन सा है बच्चों? हाइड्रोजन है। अर्थ के ऊपर अगर हम बात करते हैं, अर्थ के ऊपर सबसे अब्यूंडेंट कौन है? अर्थ क्रस्ट में, बेसिकली अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट यानी कि अर्थ की जो ज़मीन है उसमें पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा कौन सा है बच्चों? वो आपका ऑक्सीजन है, कैपिटल ओ से इसको डिनोट करते हैं। उसके अलावा अगर एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं, एटमॉस्फेयर में तो सबको पता है कौन सा एलिमेंट है बच्चों, कमेंट करो मुझे, कौन सा एलिमेंट है जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सही कमेंट का आंसर, मतलब सही आंसर देने वाले बच्चों को मैं हर्ट दूंगा। तो यहाँ पर एलिमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया कि जब एक ही सब्सटेंस प्योर एटम से बनता है, मतलब कि जो बहुत सारे एक ही तरह के एटम एक सब्सटेंस को बनाते हैं, यानी कि एक प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना हुआ होता है, उसे बोला जाता है एलिमेंट। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल क्या चीज़ है? मॉलिक्यूल जो होता है बच्चों, इसमें क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा, ध्यान रखना, दो या दो से ज़्यादा सेम तरह के या फिर डिफरेंट तरह के, दो या दो से ज़्यादा सेम तरह के या फिर डिफरेंट तरह के जब एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि आपस में, देखिए बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड यानी कि एक बंधन होता है। केमिस्ट्री में हम समझते हैं कि दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, एक साथ रहेंगे अब वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? एक मॉलिक्यूल एक ऐसा, आप बोल सकते हैं एक ऐसी चीज़ है, एक मॉलिक्यूल वो पार्टिकल है बेसिकली, ये भी तो पार्टिकल है, बहुत छोटा है, मॉलिक्यूल भी बहुत छोटा होता है। तो मॉलिक्यूल जो है ये एक ऐसा पार्टिकल है या फिर एक ऐसी चीज़ है जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स बॉन्ड बनाते हैं। अब हो सकता है वो दो एटम एक जैसे हों या फिर अलग अलग हों। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? O2 लिखते हैं ना। तो ये क्या है? एक ही तरीके के एटम्स है ना, देखिए दो हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यह क्या बनाता है? O3, जिसे हम ओजोन बोलते हैं। O3 का फॉर्मूला क्या है बच्चों? O3 क्या होता है? ओजोन, याद रखना है, ओजोन क्या होता है? O3। और O2 हमारे के लिए क्या होती है? गैस होती है, जिसे हम इनहेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? देखिए दो या दो से ज़्यादा हो गए ना, देखिए ये दो वाला हो गया, दो से ज़्यादा हो गया, और एक ही तरीके का था, सेम वाला एग्जाम्पल ले लिया। यानी कि ये क्या है? ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। ये क्या है? ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जो एटम से वो बॉन्ड बना चुके हैं। यहाँ पर दो एटम ने बनाया था, यहाँ पर तीन एटम ने बनाया था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट चीज़, अब हो सकते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और लिखा हुआ है ना, और यानी कि या तो वो सेम एटम्स होंगे दो या दो से ज़्यादा, या फिर वो डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंट का एग्जांपल देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बनता है बच्चों? यहाँ पर इस तरीके से CO2 होता है, ठीक है, क्योंकि O2 जो होता है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पर दो एटम हुए या नहीं हुए? देखिए एक कार्बन का एटम, दो ऑक्सीजन के एटम, टोटल कितने एटम हो गए? तीन, अलग अलग तरीके के हो गए ना, डिफरेंट टाइप के एटम। समझ आई मेरी बात? नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं वाटर का एग्जांपल। ये तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल हो गया। इसी में चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड भी देख लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन जो होता है वो क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? एक पॉल्यूटेंट होता है ना, तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा क्या है? वाटर, वाटर का आपने बहुत सुना है, हाइड्रोजन और इसमें ऑक्सीजन होता है, तो इसमें ये क्या बनाता है बच्चों? H2O। क्या बनाता है? H2O। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया बच्चों। क्या बन गया? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा सेम या फिर डिफरेंट तरह के एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? देखिए कंपाउंड में क्या होता है? हमेशा दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट तरीके के एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, मॉलिक्यूल के जैसा ही है, ठीक है, पर यहाँ पर हमेशा जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको CO2 बताया था, ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये कंपाउंड भी है, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जो एटम्स है वो अलग अलग तरीके के हैं बच्चों। अब ऑक्सीजन तो एक जैसा है, वो बात ठीक है, लेकिन वो एक साथ आ गए, पर वो जुड़ किसके साथ रहे? एक अलग तरीके के एटम के साथ, जिसका नाम है कार्बन। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। उसी तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन ये भी अलग अलग तरीके के एटम हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। उसके अलावा वाटर का देखिए H2O, ये क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। इसके अलावा कॉपर सल्फेट हम लेते हैं, CuSO4। अब आप ये मत कहना सर ये नाम आप कहाँ से ला रहे हो बच्चों, आपको लर्न हो जाएंगे जैसे जैसे आप पढ़ाई करेंगे। तो कॉपर सल्फेट जो होता है ये भी क्या है? एटम है। ये भी क्या है? एक हमारा कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर Cu कॉपर अलग है, S यानी सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जितने भी कंपाउंड है वो सभी के सभी मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए ना, क्योंकि हर मॉलिक्यूल की क्या कंडीशन है? दो या दो से ज़्यादा एटम, वो डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, बस बॉन्ड होना चाहिए, उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं।
तो कंपाउंड मॉलिक्यूल का एक टाइप है जिसमें डिफरेंट तरीके के एटम्स बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ। कैसे बनाते हैं? फिक्स रेशियो में बनाते हैं, ये हमेशा फिक्स होता है। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन में इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कंपाउंड क्या होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। इसके बाद हम समझेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ें हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। एटम के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे, जैसे थॉमसन का मॉडल हो गया, रदरफोर्ड का मॉडल हो गया और बोहर मॉडल हो गया। तो ये मॉडल्स भी हमें पढ़ने हैं। तो अभी तक आपको मैंने जितना समझाया समझ आ गया ना बच्चों, मैंने क्या समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।